गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लिटमस टेस्ट नीट के रिमेनिंग क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? 74। ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 75 आपके पास गिवन है सी डबल बॉन्ड हो CS3, इट रिएक्ट विद जिंक मर्क्यूरी and concentrate HCl. Okay, then what product will be formed? This clemation reduction ये क्या करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन बनाएगा। इधर क्या बन जाएगा? एल्केन विल बी प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट में देखो बी में क्या दिया? कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या दिया आपके पास? सी डबल बॉन्ड हो NaO। दिस कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस, दिस कोलबेल इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होगा इसमें? 2 मॉलिक्यूल्स लोगे आप, यहाँ पे क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये फ्री रेडिकल मिला के CO2 फ्री हो जाएगा, फ्री रेडिकल बना लेगा, फिर CO2 मॉलिक्यूल्स वैसे फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये यहाँ से फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल तो CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिथाइल मिथाइल अटैच होकर इथेन बन जाएगा, फिर इथेन प्लस क्या बन जाएगा? CO2 विल बी रिलीज। ओके, नेक्स्ट में देखो आपके पास क्या दिया है? सी ऑप्शन में CS3, फिर क्या दिया है? MgBr, इट रिएक्ट विद एसिडिक एसिड CH3 CH2OH। ये क्या बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, इधर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इसको ब्रेक किया तो क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? CH3 निगेटिव अटैच विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा? CH4। और इधर क्या बन जाएगा? CH3 CH2, इधर क्या हो जाएगा? O प्लस क्या हो जाएगा? MgBr, तो मीथेन फॉर्म हो रहा है। डी में देखो डी कार्बोक्सिलेशन, तो इधर क्या दिया आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इस पे हिट करेंगे आप, एथेनोइक एसिड दिया, कितना कार्बन है? प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्या होगा? CO2 रिलीज हो जाएगा यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड CO2 गैस विल बी रिलीज, तो इथेन बन जाएगा और CO2 गैस विल बी रिलीज। मीथेन किसने बन रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को देखो क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 76 में आपके पास जो गिवन है, क्वेश्चन 76 में देखो क्या दिया है। ये 5 कार्बन की चेन है, इधर क्या दिया आपके पास? NH2, और इसका रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, डाई डाइजेशन क्या करेंगे? डाई एजोटाइजेशन। ओके, यहाँ पे एडिशन क्या बनने वाला है? नाइट्रोसो। क्या बनेगा? नाइट्रोसो। अब जो नाइट्रोसो एज इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज एज इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखो इसमें क्या बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा N, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, इधर क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज, इधर क्या? पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा? रिमूवल ऑफ N2 गैस प्लस H2, तो क्या मिलेगा? N2 प्लस H2 यहाँ से रिमूव हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म। ओके, अब इसको नंबरिंग दे दो। इसको नंबरिंग क्या देंगे? 1, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3, ये 4, ये क्या होगा? 5, क्या हो जाएगा? 6। अब बॉन्ड को यहाँ से क्लीवेज कर दो। जब बॉन्ड को यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, और 1 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा? 6। अब ये क्या करेगा? 1 6 से बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बना लेगा तो 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 6 मेंबर रिंग, और 2 पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से वाटर एलिमेंट हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, ऐसे न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक ऑन दिस, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर इज करेक्ट, 76 का ये आंसर विल बी करेक्ट। ओके, अब इसमें देखो सी ऑप्शन पॉसिबल है क्या? अगर एक रिएरेंजमेंट करना भी चाहेगा तो देखो पॉसिबल है क्या सी ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस पॉसिबल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये अपने पास ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म है। ये कार्बोकेटायन यहाँ पे जाना चाहेगा, अब यहाँ से रिएरेंजमेंट करके यहाँ पे जाना चाहेगा क्या? नहीं बन सकता। नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अनस्टेबल कार्बोकेटायन, ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। आपके पास क्या बनेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या बनेगा? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल इज फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या मिलेगा? आंसर, तो 76 का आंसर इज करेक्ट।
क्वेश्चन 77 पे आ जाओ। 77 में क्या है देखो। क्वेश्चन 77 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के और क्या रहेगा 1/pk। ओके, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड है के वैल्यू ज़्यादा रहेगा, पीके वैल्यू क्या रहेगा उतना लेस रहेगा। सबसे पहले देखो इसमें ये क्या बन जाएगा आपके पास COH और इसके मेटापोजिशन पे क्या दिया नाइट्रो ग्रुप दिया है। ओके, इसका क्या रहेगा -F प्रोसेस करेगा। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बनेगा आपके पास COH स्ट्रॉन्गर बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा OCS3। OCS3 क्या रहेगा आपके पास सबसे वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस इफेक्ट है, तो क्या बनेगा मोर बेसिक। तो अब मुझे तो पीके वैल्यू क्या होगा, पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए हो गया 1 2 3, तो के वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, के वैल्यू का ऑर्डर क्या जाएगा 1 2 3, तो पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पीके वैल्यू 3 फिर क्या आएगा 2 फिर क्या आ जाएगा 1। तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये आपके पास मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 77। ओके, तो क्या आ जाएगा सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, तो पीके सबसे कम किसके लिए होगा बी के लिए, फिर ए फिर सी, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, पीके और के में क्या होता है इनवर्स का रिलेशन है। ओके, अब क्वेश्चन 78 को देखो। 78 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 78 में तो मास रेशियो ऑफ एलिमेंट है। ओके, अपने पास क्या दिया है A react with B2 formation of A2B molecules, A react with B2 formation of A3B molecules के 2 molecules दिए, इसके 3 molecules given है। ओके, अब पूछ आपसे 24 parts mass of B react with how many part of A। ओके, यहाँ पे क्या दिया है 24 parts, B का कितना दिया है 24 parts और इसके साथ 48। ओके, आप मुझे बता सकते हैं इसमें फिक्स अमाउंट लिया 12 ग्राम, तो 12 ग्राम से अमाउंट कितना रिएक्शन करेगा 24 ग्राम रिएक्शन करेगा, और ये कितना होगा 12, तो रेशियो क्या जाएगा 2:1। ओके, वैसे यहाँ पर इसका 12 ग्राम है तो रेशियो कितना होना चाहिए इसका 36 ग्राम, तभी रेशियो क्या मिलेगा फिर रेशियो 1 में मिलेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। ओके, फिक्स रेशियो ऑफ वन एलिमेंट रेट विद मल्टीपल रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास उनका फिक्स अमाउंट रेशियो लिया, ये क्या होगा मल्टीपल रेशियो में प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 में जो दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगा वो थर्ड प्लेट के एलिमेंट के लिए क्या रहेगा ज्यादा इज कम्पेयर टू सेकंड प्लेट। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर थर्ड प्लेट एलिमेंट इज ग्रेटर इज कम्पेयर टू सेकंड। अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ फ्लोरीन तो ज्यादा किसका होगा क्लोरीन का, मैं सल्फर प्रॉक्सी तो किसका ज्यादा होगा सल्फर का ज्यादा होगा। तो 79 के लिए क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लोरीन ज्यादा हो फ्लोरीन सल्फर, तो क्या जाएगा 79 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूल्स, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन B26 क्या है इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन 80 को देखो, 80 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 80 को देखो। B2S6 बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो बॉन्डेड हो गए, ये बोरॉन अटैच कर दिया, इधर क्या होगा हाइड्रोजन भी क्या हाइड्रोजन, वन बॉन्ड बना दिया, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो लॉन पेयर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसको दे दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ये लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसको दे दिया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 2, तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूल से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो इट इज इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 81 को देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गोमेटालिक कंपाउंड, क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आर्गोनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, तो क्वेश्चन 81 को देखो, 81 में क्या दिया, 81 में दिया आपके पास विच इज नॉट आर्गोनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, तो सिस्प्लेटिन की बात करेंगे, सिस्प्लेटिन इज एंटी कैंसर एजेंट, ये अपने पास क्या है एंटी कैंसर एजेंट, ये अपने पास का एंटी कैंसर एजेंट है। ओके, इसमें क्या होगा प्लेटिनम
Cl2 इस तरह से कैसे रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 अमोनिया, तो Cl इधर क्या होगा अमोनिया, इधर क्या होगा Cl. ओके, इसमें क्या मेटल कार्बन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ फेरोसिन. व्हाट इज फेरोसिन? फेरोसिन अपने पास ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस, ये ले लिया, इधर भी क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायंस, ये क्या बन जाएगा फेरोसिन. ओके, तो फेरोसिन भी अपने पास क्या है मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंस, में भी क्या होगा मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट. नेक्स्ट पे आ जाओ जिसे सॉल्ट, इसमें क्या हो जाएगा जिसे सॉल्ट. तो जिसे सॉल्ट अपने पास जो है इसमें क्या होगा, जिसे सॉल्ट में प्लेटिनम मेटल रहेगा, इधर क्या रहेगा Cl Cl Cl, इधर क्या रहेगा इथीन, इसमें भी क्या होगा मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट. ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड है. जिगलर नाटा कैटालिस क्या होता है TiCl4 प्लस टेट्राइथाइलेट, ये क्या हो जाएगा टेट्राइथाइलेट, ये बन जाएगा आपके पास जिगलर नाटा कैटालिस. तो क्या आ जाएगा इसके लिए विच इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो क्या आ जाएगा सिंस दैट इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो क्या आ जाएगा 81 का ये ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 82 को देखो. क्वेश्चन नंबर 82 में जो दिया आपके पास इन डाइबोरेंट टोटल नंबर ऑफ. ओके, क्वेश्चन 82 को देखो क्या दिया इन डाइबोरेंट, ये क्या है हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है 1 हाइड्रोजन, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना दिए. ये अपना लॉन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर इसको दे देगा, इसने बॉन्ड बना दिया, ये अपना लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर इसको दे देगा. ओके, दिस इज नोन एज, यहाँ पे एटम कितने हैं सेंटर कितने हो गए 1 2 3, दिस इज नोन एज 3 सेंटर, इसको क्या बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. यहाँ देखो 1 2 3, इसका भी क्या आ जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. कितने इसमें 2 है, एक इधर इधर, इसमें देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इधर क्या होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इधर क्या होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, तो क्या पूछा आपसे द रेशियो ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर, तो क्या मिलेगा 4/2, तो क्या मिलेगा 2 रेशियो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के भी डीलोकलाइज हो रहे, इसलिए क्या बोलेंगे सेंटर. इसका नाम होता है बनाना बॉन्ड, दिस नोन एज बनाना बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा बनाना बॉन्ड. ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 82 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 82 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83 पे, इसकी बात करेंगे. क्वेश्चन 83 में, तो 83 में देखो क्या दिया 83 में दिया आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल. ओके, क्वेश्चन 83 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल. 83 आपको याद रखना है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट. ये क्या दिया है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट. ओके, व्हाट इज लार्जर साइज एनायंस, लार्जर साइज एनायन क्या क्या आएगा लार्जर साइज में, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट कार्बोनेट सल्फेट, इधर क्या होगा फास्फेट, इधर क्या हो जाएगा ऑक्सलेट, ये सभी क्या है लार्जर साइज, इज नोन एज लार्जर साइज एनायंस. ये सारे के सारे क्या होंगे लार्जर साइज एनायंस कंसीडर करेंगे. ओके, तो मुझे क्या चाहिए मोर साइज डिफरेंस. अगर कैटायंस मान लिया क्या होगा एनायंस, तो कैटायंस और एनायंस में साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा मोर साइज डिफरेंस उतना क्या रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट और लेटेस्ट एनर्जी, क्या रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट और लेटेस्ट एनर्जी. और ये क्या होगा लेस स्टेबल, ये क्या मिलेगा लेस स्टेबल फॉर्म में मिलेगा. ओके, ये क्या मिलेगा लेस स्टेबल. ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लार्जर साइज है, ये क्या लार्जर साइज, ये क्या है स्मॉलर साइज, साइड डिफरेंस क्या मिलेगा मोर साइज डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा स्टेबल. स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा इसके लिए, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो क्या होगा स्ट्रोंशियम कार्बन मोर स्टेबल. ओके, यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज है, तो साइज डिफरेंस की ऑर्डर देखेंगे. यहाँ पे क्या देखेंगे साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्या बनेगा स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगा इसका कम हो जाएगा. ओके, देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है स्ट्रोंशियम, फिर क्या होगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या होगा बेरियम कार्बोनेट. ओके, ऑर्डर क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल.
तो लिस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, बेरिलियम कार्बोनेट क्या होगा लिस्ट स्टेबल, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इसका। ओके, क्वेश्चन 84 को देखो। क्वेश्चन 84 में क्या दिया आपके पास, तो सोडियम इज मेड अप ऑफ लैक्टोबैसिलस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ 40% NaCl और 60% कैल्शियम क्लोराइड। क्या दिया, 40% NaCl एंड 60% कैल्शियम क्लोराइड। ओके, 60% कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या होता है, मिक्सचर इज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा, लो कर देगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट को लो करेंगे ओके तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट करना क्या होगा, इजी बन जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन 85 क्या दिया है, क्वेश्चन 85 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेसिक। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेसिक। तो देखो इसमें क्वेश्चन 85 में मैक्सिमम बेसिक का ऑर्डर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 85 मैक्सिमम बेसिक। तो बेसिक के लिए हाउ टू आइडेंटिफाई बेसिक नेचर, क्या देखते हैं बेसिक नेचर में। सबसे पहले जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे लोकलाइज्ड लॉन पेयर। क्या देखें, लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्लस एम, ये देखेंगे। लोकलाइज्ड में भी क्या देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या देखेंगे sp2, फिर क्या देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, सीक्वेंस में चलेंगे। अगर लोकलाइज्ड लॉन पेयर है और हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्या होगा, जल्दी से लॉन पेयर डोनेट करेगा मोर बेसिक। ओके, इस कांसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो लोकलाइज्ड लॉन पेयर किस में, ये ऑप्शन में डीलोकलाइज हो गया, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, डीलोकलाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या NH2 है, NH2 इधर क्या दिया NO2, ये लॉन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज, विच इज डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर। ये क्या बन जाएगा, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर। ओके, लेस बेसिक हो गया। अभी में देखो लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्रेजेंट है यानी ये क्या अपने पास CS2, इसमें क्या हो जाएगा NH2, क्या होगा लोकलाइज्ड लॉन पेयर, इट इज नोन एज लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ये क्या बन जाएगा, लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ओके, ये क्या होगा, मोर बेसिक रहेगा। थर्ड में आ जाओ, इधर क्या दिया CS3, इधर क्या दिया NH, इधर क्या दिया C डबल बॉन्ड। अब ये भी क्या डीलोकलाइज है, ये भी क्या लॉन पेयर है, डीलोकलाइज। तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट हो जाएंगे डीलोकलाइज लॉन पेयर। ये देखो लॉन पेयर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जा सकते डीलोकलाइज हो गए, तो डीलोकलाइज लॉन पेयर लेस बेसिक। और ये क्या हो गया, मोर डीलोकलाइज है। ये अपने पास जो फोर्थ में दिया है ये क्या है, वेरी डीलोकलाइज, बहुत ज्यादा डीलोकलाइज है। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है, ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज। ये भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम बेसिक क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका, ये क्या है लोकलाइज, बाकी सभी में क्या है डीलोकलाइज। तो पहले क्या चेक करना है, लोकलाइज लॉन पेयर हाइब्रिडेशन sp3, फिर sp2, फिर क्या देखेंगे sp देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 एल्कोहलिक एवरेज प्रोडक्ट विल बी। क्या दिया क्वेश्चन 86 में, आपके पास गिवन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इट रिएक्ट विद अल्कोहलिक एवरेज, रिएक्ट विद अल्कोहलिक एवरेज। तो क्या बनेगा, ये बना देगा अपने पास E2 मैकिस। तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ये बन जाएगा एल्किन। एल्किन में क्या बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्या बनेगा ट्रांस एल्किन। क्या बनाएगा, ट्रांस एल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 87 में आपके पास दिया है विच कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन गिव पॉजिटिव स्पिन फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो मुझे बताओ एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ टू शो एल्डोल कंडेंसेशन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड। मुझे क्या चाहिए, कंडीशन क्या है इसके लिए, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड, presence of 1 alpha hydrogen with respect to carbonyl compound, with respect to carbonyl compounds. ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं एडिएट की बात करेंगे। क्या चाहिए मुझे, 1 alpha hydrogen presence of 1 alpha hydrogen with respect to carbonyl compound। ओके, बहुत सिंपल है। देखो क्या दिया आपके पास, एडिएट की मैं बात कर रहा हूँ।
कैरियर में क्या दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH गिवन है। अब इस पे रिएक्शन करोगे बेस की KOH की, तो बेस का काम क्या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर जाएगा और ये क्या बनेगा कार्बन एस, ये क्या बनेगा एडिएट। अब ये क्या करेगा अदर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड OH ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पे अटैक करेगा। देखो ये क्या बन जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, H पॉजिटिव क्या बनेगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, तो क्या बना रहा बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब एडिएट होना चाहिए। और इट इज फेलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, this aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate plus sodium potassium tartrate, sodium potassium tartrate, sodium potassium tartrate। ओके, ये क्या बनाएगा, इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, इट इज फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCO, ये बनाएगा रेड प्रेसिपिटेट, क्या देगा रेड PPT का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन बेडिंग सॉल्यूशन की सिलेक्शन करेंगे ओनली एलिफेटिक एडिएट नॉट ट्रीट विद एरोमेटिक एडिएट। देख लो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो फेलिंग सॉल्यूशन है और बेनेडिक सॉल्यूशन है ये केवल एलिफेटिक एडिएट सिलेक्शन करेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक सॉल्यूशन नॉट ट्रीट विद एरोमेटिक एडिएट, नो रिएक्शन, एरोमेटिक एडिएट के साथ क्या रहेगा नो रिएक्शन, ये दोनों क्या करेंगे नो रिएक्शन में एरोमेटिक एडिएट, और ये क्या बनाएंगे रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा और एसिडिक हाइड्रोजन को कॉपर रिप्लेस करके रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा 89 का बी ऑप्शन है, 87 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन 88, क्वेश्चन नंबर 88 को देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 87 हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखो। क्वेश्चन नंबर 88 में आपके पास जो गिवन है ये गिवन है बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 एंड H2S4, क्या रिएक्शन करेगा H2S4 एंड कंसंट्रेट HNO3, इससे अटेंस क्या बनेगा नाइट्रो, क्या बनाएगा अटेंस नाइट्रो, तो क्या बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन इज फॉर्म, ये बनाएगा नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बेंजीन पे SnCl2 रिएक्शन करेंगे, SnCl2 प्लस HCl रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन करेगा, ये क्या बन जाएगा एनिलीन, इसमें कन्वर्ट कर दिया इसने एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इस पे रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन करेंगे ये क्या बना लेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन कर लेगा ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब इसको वाटर रिएक्शन करना है, इसकी रिएक्शन करना है वाटर प्लस हीट, तो क्या बन जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल इज फॉर्म। ओके, तो क्या बन जाएगा प्लस फिनॉल, फाइनल प्रोडक्ट डी आंसर इज करेक्ट, 88 का क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, तो फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखो, क्वेश्चन 89 में आपसे दिया है द हीटिंग ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर विद HI। ओके, ये अपने पास क्या है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसको रिएक्शन करना है HI के साथ हीट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या देख लो कि अगर 3D कार्बोटाइल्स बनेगा 3 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक, ओके, तो क्या बनेगा SN1 में, इसको फेवर करेगा SN1। अगर अपने पास 2 डिग्री है कार्बोटाइल्स 1 डिग्री तो उसको फेवर करेगा SN1 को फेवर करेगा, इसको फेवर करेगा SN1 को। चेक करते हैं यहाँ पे क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोटाइल्स, तो लॉन पेयर अटैक ऑन H पॉजिटिव, कहाँ अटैक करेगा H पॉजिटिव, हाइड्रोनियमस बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो क्या बन जाएगा टर्सरी कार्बोटाइल्स, और इधर क्या बन जाएगा CH3OH। ओके, क्या बन जाएगा CH3OH, ये बन जाएगा प्लस CH3OH। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आई निगेटिव को अटैक करना है, तो आई निगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास आयोडीन प्लस क्या बन जाएगा CH3OH, तो क्या बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्राइड इज प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 को देखो, 90 में क्या दिया है, प्रोपेनोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या पूछा है प्रोपेनोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ। ओके, तो चेक करते हैं क्वेश्चन 90 को देखो, आपका दिया है इथाइल साइनाइड, इट इज इथाइल साइनाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे HCO पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा कन्वर्ट टू एसिड, ये बन जाएगा आपके पास कन्वर्ट टू एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड में दिया एसिटाइल क्लोराइड, ये अपने पास क्या दिया है C डबल बॉन्ड OCl, इससे रिएक्शन करेंगे वाटर के, तो ये क्या बन जाएगा OH, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड में देखो क्या दिया एसिटामाइड, इधर क्या दिया है एसिटामाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये क्या हो जाएगा NH2 रिप्लेस बाय OH, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड एसिड बन जाएगा।
और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें देखो प्रोपेनोइक एसिड किस में बनेगा, फर्स्ट में बनेगा, बाकी में क्या बनेगा अपने पास, एथेनोइक एसिड। आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोपेनोइक एसिड इज फॉर्म ओनली फर्स्ट ऑप्शन, बाकी में बनेगा क्या नहीं। तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।